हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदवंशी और ये मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल कंबशन इंजन के ऊपर आए हुए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि रिपीटेटिवली पूछी जाती है डिफरेंट टाइप सेंट्रल या स्टेट के एग्जाम्स में। इसके पहले की वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा है कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज ए। ऑप्शन देख लीजिए, स्टीम इंजन, ऑप्शन नंबर बी डीजल इंजन, ऑप्शन नंबर सी स्टीम टर्बाइन, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल इंजन। इनमें से कंप्रेशन इग्निशन इंजन कौन सा है? जिसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डीजल इंजन। डीजल इंजन को हम कौन सा इंजन कहते हैं? कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो दो इंजन में डिवाइडेड है। एक तो है कंप्रेशन इग्निशन इंजन और दूसरा है स्पार्क इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन के अंदर क्या होता है? इग्निशन जो होता है वो कंप्रेस एयर के एलिवेटेड टेम्परेचर की वजह से होता है जो कि फ्यूल को इग्नाइट करता है। उसे हम कहते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन, जो कि होता है डीजल इंजन। और वहीं पे स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल है वो स्पार्क प्लग की मदद से इग्नाइट होता है, जो कि होता है पेट्रोल इंजन के अंदर। वहीं अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछा होता कि ऐसा इंजन कौन सा इंजन है तो उसका सही आंसर होता था हमारा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल इंजन। उसके बजाय आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन कौन सा है, इसलिए आंसर बताया है कि ऑप्शन नंबर बी डीजल इंजन इज द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। इसके व्यतिरिक्त तो कुछ पॉइंट जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल के ऊपर रन करता है। उसकी कंबशन प्रोसेस जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू होती है। उसको जो इग्नाइट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्पार्क प्लग कहते हैं। स्पार्क प्लग जो होता है वो पेट्रोल को इग्नाइट करता है। और पेट्रोल इंजन की जो कंप्रेशन रेशियो की जो रेंज है वो कितनी है? 6 से लेके 10 के बीच में। तो ये जो पॉइंट है ऑटो साइकिल्स, कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पार्क प्लग और 6 से लेके 10, ये चारों पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके के। उसी तरीके से डीजल इंजन जो होता है वो डीजल साइकिल के ऊपर रन करता है। डीजल इंजन की जो कंबशन प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। डीजल इंजन का जो इग्निशन होता है वो कंप्रेशन के थ्रू होता है, जिसके अंदर एयर को कंप्रेस किया जाता है और वो आपके फ्यूल को इग्नाइट करता है। और डीजल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो की जो रेंज है वो 16 से लेके 20 के बीच में। तो आपको ये कुछ पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि ये सभी पॉइंट्सों के ऊपर डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स के अंदर। तो इसी एक क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कम से कम 8 से लेके 9 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा है कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन मे हैव ए रेंज ऑफ। ऑप्शन देख लीजिए, ए 8 से लेके 10, ऑप्शन नंबर बी 16 से 20, ऑप्शन नंबर सी 10 to 15, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। इसमें आपको ये पूछा है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो की रेंज क्या होती है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है कि पेट्रोल इंजन की रेंज क्या है? 6 से लेके 10 के बीच में। डीजल इंजन की कंप्रेशन रेशियो की रेंज क्या है? 16 से लेके 20 के बीच में। इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी द कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन मे हैव रेंज ऑफ 16 to 20। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें पूछा है पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। पेट्रोल इंजन कौन सी साइकिल पे वर्क करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए जूल साइकिल, ऑप्शन नंबर बी रैंकिंग साइकिल, ऑप्शन नंबर सी कैरनोट साइकिल या ऑप्शन नंबर डी ऑटो साइकिल। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑटो साइकिल। पेट्रोल इंजन जो होता है वो ऑटो साइकिल के ऊपर वर्क करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा है नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक पर मिनट फॉर ए 2 स्ट्रोक इंजन एज कम्पेयर टू स्पीड टू द इंजन इन आरपीएम इज। दोस्तों आपको पूछा है एक 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर वर्किंग स्ट्रोक एज पर रिवॉल्यूशन पर मिनट कितने होते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ए हाफ, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी सेम या ऑप्शन नंबर डी 4 टाइम्स। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो वर्किंग स्ट्रोक होता है वो रिवॉल्यूशन पर मिनट के इक्वल होता है, मतलब सेम। और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि वो रिवॉल्यूशन पर मिनट या स्पीड के हाफ होता है। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। ऑप्शन देख लीजिए, ए ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, ऑप्शन नंबर बी डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑटो एंड डीजल साइकिल आर इक्वली एफिशिएंट या ऑप्शन नंबर डी कंप्रेशन रेशियो हैज नथिंग टू डू विथ एफिशिएंसी। दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि अगर हमने डीजल साइकिल या ऑटो साइकिल का कंप्रेशन रेशियो सेम कर दिया तो कौन सी साइकिल ज्यादा एफिशिएंट होगी। इसका सही आंसर है कि ऑटो साइकिल जो है वो डीजल साइकिल से ज्यादा एफिशिएंट होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल अगर कंप्रेशन रेशियो हमने सेम किया तो। अगर कंप्रेशन रेशियो के बेसिस डिसाइड करते हैं तो ऑटो साइकिल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है डीजल साइकिल की। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कंबशन इंजन। इनमें से कौन सा इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए, ए 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन नंबर बी 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ऑप्शन नंबर सी डीजल इंजन या ऑप्शन नंबर डी स्टीम इंजन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है स्टीम इंजन, क्योंकि स्टीम इंजन जो है वो इंटरनल कंबशन इंजन नहीं है, वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। स्टीम इंजन के अंदर क्या होता है कि हम इंटरनली कंबशन चेंबर को हीट प्रोवाइड करता है। इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो बाकी के 3 है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा है प्रोसेसेस इन थर्मोडायनेमिक साइकिल्स आर 1 आइसेंट्रोपिक, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 कांस्टेंट प्रेशर, 4 आइसोथर्मल। व्हिच प्रोसेसेस आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन एन एयर स्टैंडर्ड ड्यूअल कंबशन साइकिल। आपको ये पूछा है कि ड्यूअल कंबशन साइकिल में दी हुई 4 प्रोसेस में से कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होती है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस। इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस ड्यूअल कंबशन साइकिल में इन्वॉल्व नहीं है। दोस्तों आपको ड्यूअल कंबशन साइकिल की डायग्राम देखनी चाहिए, जिसके अंदर से हमें पता चलेगा कि प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 2 तक जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। प्रोसेस 2 से लेके प्रोसेस 2.5 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस है। प्रोसेस 2.5 से 3 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस है। और प्रोसेस 3 से लेके प्रोसेस 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस है। और प्रोसेस 4 से लेके प्रोसेस 1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इन चारों प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोथर्मल प्रोसेस इज नॉट इन्वॉल्व इन ड्यूअल कंबशन साइकिल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 नंबर की जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर विच साइकिल विल बी मोर एफिशिएंट। अगर हमने मैक्सिमम प्रेशर और पीक टेम्परेचर को सेम रखा तो कौन सी साइकिल जो है वो ज्यादा एफिशिएंट होंगी। ऑप्शन नंबर ए डीजल साइकिल, ऑप्शन नंबर बी ड्यूअल कंबशन साइकिल, ऑप्शन नंबर सी ऑटो साइकिल या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रेशर पीक टेम्परेचर हमने अगर साइकिल को कंपैरिजन किया तो डीजल साइकिल जो है वो मोर एफिशिएंट रहेंगी बजाय ड्यूअल साइकिल और ऑटो साइकिल के, क्योंकि डीजल साइकिल में क्या होता है कि हीट रिजेक्शन जो होता है वो कम होता है इन कंपैरिजन विद ऑटो साइकिल। द हीट रिजेक्शन बाय डीजल साइकिल इज लेस देन हीट रिजेक्टेड बाय ऑटो साइकिल, इसलिए डीजल साइकिल की एफिशिएंसी क्या होंगी, वो ज्यादा होंगी ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंड पीक टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें पूछा है फॉर द सेम इनलेट कंडीशन एंड कंप्रेशन रेशियो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज। अगर हमने इनलेट कंडीशन को सेम रखा और कंप्रेशन रेशियो को भी सेम रखा तो ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी किस तरीके की होंगी। ऑप्शन देख लीजिए, हायर देन डीजल साइकिल, ऑप्शन नंबर बी लोअर देन डीजल साइकिल, ऑप्शन नंबर सी लोअर देन और इक्वल टू दैट ऑफ डीजल साइकिल या ऑप्शन नंबर डी हायर देन और इक्वल टू दैट ऑफ डीजल साइकिल। इसका सही आंसर है दोस्तों हायर देन डीजल साइकिल। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया कि अगर कंप्रेशन रेशियो को हम सेम रखेंगे तो ऑटो साइकिल जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है डीजल साइकिल के। इसके पहले भी हमने जिस तरीके से डिस्कस किया उसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है, इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा है इन डीजल इंजन द फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय। डीजल इंजन में फ्यूल किस तरीके से इग्नाइट किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ए स्पार्क, ऑप्शन नंबर बी इंजेक्टेड फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेशन एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन या ऑप्शन नंबर डी इग्नाइटर। दोस्तों सबसे पहले जो ऑप्शन आपको दिया स्पार्क प्लग का वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता ही नहीं है, वो होता है पेट्रोल इंजन के अंदर। इंजेक्टेड फ्यूल ये भी ऑप्शन गलत है, और इग्नाइटर ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर इस तरह की कोई चीज होती नहीं है। इंजेक्टर का फंक्शन क्या है कि वो फ्यूल इंजेक्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कि हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन, ये उसका सही आंसर हो जाएगा कि जो इनलेट एयर आती है उसको हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेशन की वजह से जो हीट जनरेट होती है वही फ्यूल को इग्नाइट करती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 के जो पूछा गया है कि इन डीजल इंजन फ्यूल इज इग्नाइटेड बाय, उसका सही आंसर हो जाएगा हीट रिजल्टिंग फ्रॉम कंप्रेसिंग एयर दैट इज सप्लाइड फॉर कंबशन, इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी। और इग्निशन का कारण ये भी है कि जो डीजल इंजन है उसका लो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है, इसलिए उसको स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ती नहीं है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा है लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड फॉर। इनमें से किस प्रोसेस के अंदर लीन एयर फ्यूल मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। लीन एयर फ्यूल मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर एयर कंटेंट ज्यादा होता है उसको लीन एयर फ्यूल मिक्सचर कहते हैं, और जिसके अंदर फ्यूल कंटेंट ज्यादा होता है उसे रिच एयर फ्यूल मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सी प्रोसेस के अंदर लीन एयर फ्यूल मिक्सचर रिक्वायर्ड है, ये क्वेश्चन में पूछा है। प्रोसेस देख लीजिए, ए आइडलिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी क्रूजिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी एक्सेलरेशन प्रोसेस या ऑप्शन नंबर डी स्टार्टिंग प्रोसेस।
तो दो प्रोसेस तो इसमें हमेशा से विदाउट रिच फ्यूल हो ही नहीं सकती, वो है एक आइडलिंग और एक स्टार्टिंग। आइडलिंग के टाइम पे भी रिच फ्यूल लगता है और स्टार्टिंग के टाइम पे भी रिच फ्यूल लगता है। और जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तब भी हमें रिच फ्यूल की जरूरत होती है, क्योंकि हम हमारी स्पीड को एक्सेलरेट करते हैं। तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं। और चौथा जो ऑप्शन है क्रूजिंग, क्रूजिंग के अंदर हमें लीन एयर फ्यूल मिक्सचर की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा बी, इन क्रूजिंग प्रोसेस लीन एयर फ्यूल मिक्सचर इज रिक्वायर्ड। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें पूछा है इन डीजल इंजन द इग्निशन टेक प्लेस। डीजल इंजन में इग्निशन किस तरीके की प्रोसेस से होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑटोमेटिक ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी कार्बोरेटर, ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड एयर, या ऑप्शन नंबर डी बाय स्पार्क प्लग। तो दोस्तों क्वेश्चन में आपको पूछा है कि डीजल इंजन के अंदर इग्निशन कहाँ पे होता है, तो चौथे नंबर का जो ऑप्शन है बाय स्पार्क प्लग, वो तो हो नहीं सकता, क्योंकि डीजल इंजन में स्पार्क प्लग होता ही नहीं है, वो होता है पेट्रोल इंजन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए, कार्बोरेटर। कार्बोरेटर के अंदर क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सिंग होती है, जो कि पेट्रोल इंजन में होता है। डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता ही नहीं, इंजेक्टर होता है कार्बोरेटर की जगह पे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए के अंदर क्या पूछा है कि ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल। इसके अंदर क्या कहा है कि हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड फ्यूल, फ्यूल को जब हम कंप्रेस करते हैं उसका हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ, पर ये सही नहीं है, क्योंकि हम कंप्रेस किसको कर रहे हैं? एयर को कंप्रेस कर रहे हैं, फ्यूल को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं। जब हमारा कंप्रेशन खत्म हो जाता है उसके 20 डिग्री अर्लियर हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, तो हम एक्चुअली जो हाई टेम्परेचर की एयर है उसको कंप्रेस कर रहा है, फ्यूल को कंप्रेस नहीं कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि बोलता है कि ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस एयर, जो एयर हम सक कर रहे हैं हमारे पिस्टन के अंदर, हम जब उसको कंप्रेस करते हैं तो उसकी वजह से हीट एडिशन होती है। हीट एडिशन होने के बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो एलिवेटेड हो जाता है और वो हमारे इंजेक्टेड फ्यूल को इग्नाइट करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन डीजल इंजन द इग्निशन टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस एयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें पूछा है द फंक्शन ऑफ कार्बोरेटर इज टू सप्लाई। कार्बोरेटर का फंक्शन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए, ए एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर, ऑप्शन नंबर बी एयर एंड डीजल मिक्सचर, ऑप्शन नंबर सी ओनली पेट्रोल, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल एंड डीजल मिक्सचर। तो सबसे पहली बात, कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है, डीजल इंजन में नहीं होता। और उसके बाद आपको एक बेसिक चीज पता होना चाहिए कि कार्बोरेटर में क्या होता है कि एयर और फ्यूल वो मिक्स होता है। अब जो कि डीजल इंजन में यूज होता ही नहीं है, तो डीजल उसको मिक्स होने का कुछ मतलब ही नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका खत्म हो जाएगा कि एयर एंड डीजल मिक्सचर है, क्योंकि डीजल इंजन के अंदर कार्बोरेटर यूज होता ही नहीं है। अब जो कि वो कॉम्बिनेशन है एयर और फ्यूल का, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो उसका सही आंसर हो जाएगा। एयर एंड पेट्रोल मिक्सचर जो होता है वो कार्बोरेटर सप्लाई करता है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें पूछा है द फ्लूइड ड्रॉन इन ड्यूरिंग सक्शन इन पेट्रोल इंजन कंटेन्स। पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में जो फ्लूइड अंदर आता है वो किस तरीके का मिक्सचर होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए फ्यूल ओनली, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल और एयर, ऑप्शन नंबर सी एयर ओनली, ऑप्शन नंबर डी मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। तो पेट्रोल इंजन के अंदर जो फ्लूइड सक होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, क्योंकि वही मिक्स होता है कार्बोरेटर के अंदर। कार्बोरेटर के अंदर मिक्स होने के बाद में ही वो इनलेट वेल्व के थ्रू पिस्टन के अंदर एंटर करता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा है इन डीजल इंजन द सक्शन कंटेन। डीजल इंजन में सक्शन में क्या जाता है? ऑप्शन देख लीजिए, ए एयर ओनली, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल ओनली, ऑप्शन नंबर सी मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल, ऑप्शन नंबर डी एयर और फ्यूल। दोस्तों हमने अभी डिस्कस किया है कि पेट्रोल इंजन के अंदर सक्शन में क्या जाता है? एयर एंड फ्यूल, क्योंकि वही मिक्स होता है कार्बोरेटर के अंदर। अब डीजल इंजन में कार्बोरेटर होता ही नहीं, इसलिए ओनली एयर जो होती है वो इनटेक स्ट्रोक में अंदर जाती है, और फ्यूल जो होता है वो इंजेक्टर के थ्रू विद इन कंप्रेशन के टाइम पे इंजेक्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, जिसमें पूछा था इन डीजल इंजन सक्शन कंटेन्स एयर ओनली। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा है द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ एन ऑटो साइकिल इज द रेशियो बिटवीन। मीन इफेक्टिव प्रेशर जो है ऑटो साइकिल के अंदर वो किसका रेशियो है? ऑप्शन देख लीजिए, द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द क्रैंक केस वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर सी द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द स्वेप वॉल्यूम, और ऑप्शन नंबर डी द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द सिलेंड्रिकल वॉल्यूम। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है जिसमें आपको मीन इफेक्टिव प्रेशर का रेशियो पूछा है, तो उसका सही आंसर है द नेट वर्क प्रोड्यूस एंड द स्वेप वॉल्यूम। उसको हम क्या कहते हैं? मीन इफेक्टिव प्रेशर कहते हैं, जो कि प्रेजेंट है ऑप्शन नंबर सी में। इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आपको एक बात और अच्छे से याद रखनी चाहिए कि मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ ऑटो साइकिल जो है
और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर रेशियो के ऊपर। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर घुमा के, इसलिए मैं साइड में बता रहा हूँ कि मीन इफेक्टिव प्रेशर जो होता है ऑटो साइकिल का वो प्रेशर रेशियो को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम प्रेशर रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो मीन इफेक्टिव प्रेशर भी इंक्रीज होगा और इफिशियंसी भी उसकी वजह से इंक्रीज होगी। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है गेट या ईएससी या इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 जिसमें पूछा है द ऑटो साइकिल द थर्मल एफिशिएंसी विद यूजुअल नोटेशन इज गिवन एज वेयर आर इज द कंप्रेशन रेशियो एंड गामा इज द एडियाबैटिक इंडेक्स। आपको ऑटो साइकिल में थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए, ए एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन r टू द पावर गामा -1। ऑप्शन नंबर बी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - r टू द पावर गामा -1। ऑप्शन नंबर सी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - r टू द पावर गामा। या ऑप्शन नंबर डी एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन r टू द पावर गामा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। एफिशिएंसी जो है हमारी थर्मल एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की वो है 1 - 1 अपॉन r टू द पावर गामा -1। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा है नॉकिंग टेंडेंसी इन एन एसआई इंजन रिड्यूस विद इंक्रीजिंग। नॉकिंग टेंडेंसी जो होती है एसआई इंजन के अंदर वो किसके बढ़ाने के साथ में कम होती जाती है। ऑप्शन देख लीजिए, ए कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन नंबर बी वॉल टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी सुपर चार्जिंग या ऑप्शन नंबर डी इंजन स्पीड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंजन स्पीड। अगर आपने इंजन स्पीड को बढ़ाते गए तो नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो स्पार्क इग्निशन इंजन में कम होती जाएंगी। और वहीं अगर आपने कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाए, वॉल टेम्परेचर को बढ़ाए या सुपर चार्जिंग को बढ़ाए तो इसके बढ़ाने के साथ में ये खुद भी बढ़ते जाएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि इंजन स्पीड अगर बढ़ाए तो नॉकिंग टेंडेंसी कम हो जाएंगी, और अगर कंप्रेशन रेशियो, वॉल टेम्परेचर, सुपर चार्जिंग बढ़ाए तो उसके साथ नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो बढ़ते जाएंगी। इसलिए जो क्वेश्चन में आपको पूछा है कि नॉकिंग टेंडेंसी किसके साथ में कम होंगी, उसका सही आंसर है इंजन स्पीड। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें पूछा है इन स्पार्क इग्निशन इंजन द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉक कैन बी रिड्यूस बाय। उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है कि स्पार्क इग्निशन इंजन के अंदर नॉकिंग टेंडेंसी इनमें से किसके साथ में रिड्यूस होंगी। ऑप्शन देख लीजिए, ए इंक्रीज कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीजिंग द कूलिंग टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर डी एडवांसिंग द स्पार्क टाइमिंग। दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया है कि अगर हमने इंजन स्पीड को बढ़ाए तो हमारी नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो कम होती जाएंगी। वही अगर हमने कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाए या फिर वॉल टेम्परेचर को बढ़ाए या फिर सुपर चार्जिंग को बढ़ाए तो हमारी नॉक टेंडेंसी भी बढ़ती जाएंगी। तो आपको क्वेश्चन में भी ये पूछा है कि द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉकिंग कैन बी रिड्यूस बाय, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजिंग द कंप्रेशन रेशियो। अगर हमने कंप्रेशन रेशियो को कम किया तो हमारी नॉकिंग टेंडेंसी भी कम होती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें पूछा है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू CI इंजन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए फ्लाईव्हील, ऑप्शन नंबर बी फ्यूल पंप, नंबर सी फ्यूल इंजेक्टर या ऑप्शन नंबर डी कार्बोरेटर। इन चारों में से कौन सी ऐसी टर्म है जो कि कंप्रेशन इग्निशन इंजन से रिलेटेड नहीं है। कंप्रेशन इग्निशन मतलब डीजल इंजन। डीजल इंजन में क्या नहीं होता है, कार्बोरेटर होता नहीं है, उसकी जगह पे क्या होता है, इंजेक्टर होता है। फ्लाईव्हील जो होता है वो पेट्रोल इंजन में भी होता है, डीजल इंजन में भी होता है, पर डीजल इंजन के अंदर हम लाइटर फ्लाईव्हील यूज करते हैं। लाइटर फ्लाईव्हील इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हर स्ट्रोक के अंदर पावर स्ट्रोक होता है। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर जो कि ज्यादातर पेट्रोल इंजन होते हैं हर 4 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, और डीजल इंजन जो कि ज्यादातर कंप्रेशन इग्निशन इंजन है हर 2 स्ट्रोक में एक पावर स्ट्रोक होता है, इसलिए लाइटर फ्लाईव्हील यूज करते हैं। पर फ्लाईव्हील डीजल में भी होती है, पेट्रोल में भी होती है। फ्यूल पंप जो होता है वो दोनों इसमें होता है। फ्यूल इंजेक्टर जो होता है वो डीजल इंजन में होता है। कार्बोरेटर जो होता है वो डीजल में नहीं होता है, वो सिर्फ पेट्रोल में होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोरेटर इज नॉट रिलेटेड टू CI इंजन। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि हमने इंटरनल कंबशन इंजन पे देखे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।